Dear friends, 99 educational channel viewers, good morning and good afternoon. Today we are Genus High School, Old City, with the invitation of school management and school principal Muniruddin Saab. Muniruddin Saab, good morning. तो सर क्या इंटरव्यू ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट होके जो भी जनरल सुना है नॉलेज कि है। आपने बच्चों के लिए बहुत कुछ दुकानें खोले रखे हैं लिबरल, जैसे कि सोशल मीडिया में कैसे ज्वाइन होना बच्चे, या यूट्यूब चैनल में कैसे ज्वाइन होना। हाँ ये तो बच्चों को टेक्नोलॉजी आना है। जी, जी, आज जी। के दौर में विदाउट टेक्नोलॉजी नो लाइफ। जी सोशल मीडिया ही ऐसा एक सोर्स है जी। जो अपने को पब्लिसिटी मिलती है इसके जी जरिए। जी जी तो जी ये जी। बच्चों को भी हम डेवलप करना चाह रहे हैं। जी। सोशल मीडिया में अच्छा यूज़ करो। जी 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 इसमें ख़राब चीज़ें भी मिलती, जी। अच्छी चीज़ें भी मिलती। सुनने में आया है कि आपने एक स्कूल के ऊपर एक जो है ना फेसबुक भी खोले हैं। हाँ फेसबुक का भी है, उसमें बच्चों को उसमें आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हाँ। उसमें प्रोग्राम को सेंड कर सकते हैं। अच्छा, और एक यूट्यूब चैनल भी है आपका स्कूल का? चैनल भी है, उसके ज़रिए भी सीरियल में जो भी वर्क हो रहा हाँ। हम स्कूल के नाम पे डालते हैं, उसको यूट्यूब पे देख ले सकते देख ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए व्हाट्सएप हैं बच्चों ग्रुप को का है, कैरियर के लिए। ये कैरियर के लिए भी करे हैं। अब ये पेंडेमिक के तरफ से जी। एक डेवलपमेंट ये हुआ जी कि बच्चों को फ़ोन कैसा यूज़ करना, जी कि पहले नहीं था, इतना इंकरेजमेंट नहीं था ना, इतना नॉलेज थी बच्चों जी। को। एक सबक मिला, कुछ खोने से कुछ पाना बोल के। जी। यानी पेंडेमिक में कुछ बहुत कुछ खोए, जी। मगर जनरल नॉलेज के लिए बच्चे नेटवर्क कैसा इस्तेमाल करना ये बहुत सीखे इसके अंदर। तो आपके बस पास से ज़्यादा। कितने परसेंट बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड किए हैं? हाँ तकरीबन 50% करे। थोड़े 50% पेरेंट्स के लिए हम बुला के बात करें जी। कि ऑनलाइन सर्विस यानी हम दे रहे जी। तो कौन लोग अब जी। इसको अडॉप्ट करना चाह रहे, तो पेरेंट्स ये बताए कि हम एफर्ट नहीं कर सकते। आप तो चार्जेस बहुत कम लेते, मैनेज कैसे करते नहीं, हैं? फीस के लिए तो चार्जेस कम ले रहे। हाँ। हम पब्लिक की सेवा करने के बैठे हुए हैं। हम कमर्शियल स्कूल नहीं चला रहे। हाँ। 21 ईयर्स हो गया मेरे को चलाने लग के। मैं अगर कमर्शियल चलाता तो कहीं का कहीं चले जाता था। मैं सिर्फ खिदमत करना है, इसके जी। लिए ही बच्चों को डेवलप करेंगे, इनकी ज़िंदगी बनाना हमारा आप मकसद है। करीब 30 इयर्स बिताए होंगे 30 ईयर्स education? बिता दिए इसके अंदर। जी 30 ईयर्स कोई अगर अमेरिका वगैरह चले जा रहे तो अच्छा चले जाते Mercedes तो कार बहुत में फिर बहुत से- बड़े बड़े चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे को ख्वाहिश नहीं है, हाँ। बच्चों की ज़िंदगी बनाना हमारा आप मकसद रात है। में सोते हैं नहीं होते सब जना? आपका चेहरा जना कैसे, बच्चे चाहिए आपको, एक 10-20 साल आपको और रहना पड़ेगा बच्चों नहीं के नहीं साथ। सोना तो कम है हमारे को जी। क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं कि कैसा इन लोगों को डेवलप करना है। जी। फिर क्लासों में क्या बताना है, कैसा सिखाएंगे इन लोगों को, जी। इनकी शरारतों को किस तरह से दूर करना है। अगर फ़ोन फेसबुक वगैरह यूज़ जी। कर रहे तो इसके लिए किस तरीके से यूज़ करना तो है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। अभी बच्चों से हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो देखो बच्चों, मैं ही शायद अपने लाइफ में 56 एज चल रहा मेरा, मेरे लाइफ में करीब 20 साल से मैं भी जो है ना सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, जब से सोशल मीडिया स्टार्ट हुए थे। ऐसे प्रिंसिपल मुनीर साहब के जैसे 10,000 में एक आध मैंने नोटिस किया। तो आप लोग इतने ज़्यादा किस्मत वाले हैं कि आपको एक ऐसे स्कूल में, ऐसे एक जिनस के अंडर में शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला है। आज मैं ताज्जुब रहेगा जब सुबह में मुनीर साहब कॉल करे कि राजेंद्र साहब आपको आना है, हमारे बच्चों का देखिए 2 साल के बाद ये लोग स्कूल आए हैं और कुछ सवाल जवाब कीजिए आप, ताकि बच्चों को दुनिया के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल हो। तो बच्चों में हम सब आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, सिंपल सा रहेगा, थोड़ा सही जवाब दीजिए ताकि आपके आवाज़ को हम लोग CM, MLA, MP ऑफिसर सबके पास पहुंचा सके। आपका तकलीफ क्या है, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपका गोल क्या है। ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल जो है ना आपके गोल के बारे में है। गोल बोले तो समझते हैं ना कि आप अपने लाइफ में आगे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। जो लोग, हर कोई आप में से कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, और हम टाइम को ध्यान में रखते हुए
सवाल हम पूछते हैं, आपको खाली जवाब देना है। जो चीज़ बनना चाहते हैं उसके बाद आप हमारे से सवाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में पुलिस सर्विस एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। करीब करीब 16 से 17 हज़ार पुलिस स्टेशन है और उसका हायर ऑफिस थोड़ा कम होके है। 3 कैटेगरी के पुलिस सर्विस में लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो जो है ना लोअर लेवल पे कांस्टेबल है, दूसरे लेवल पे सब इंस्पेक्टर, जो कि सब आप तो आगे बढ़ते चले जाते हैं, और तीसरा लेवल जो है ना IPS ऑफिसर। कौन कौन बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? यस, बोलिए, कौन बिजनेसमैन बनना चाहता है? आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं? आप चाहते हैं? यस। कुछ आइडिया है आपको? किसी इंस्पिरेशन किसी से मिला है? Yes. आपके मम्मी डैडी से या आपके रिलेटिव से? क्लॉथ बिजनेस का, या आपके क्लॉथ बिजनेस का कोई दुकान है क्या? यस। है। तो आप बनना चाहते, आपका नाम? अयान खान। अयान खान। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, क्लैप। अयान खान क्लॉथ बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, क्लॉथ का बिजनेस। उन्होंने कुछ बातें छुपा रहे हैं, लेकिन उनका बहुत इंटेलिजेंट है। बिना कपड़े के कोई रह सकते क्या? तो मतलब आयान साहब के जो चॉइस है, इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव, इंटेलेक्चुअल, लेकिन वो बहुत जो है ना कंजर्वेटिव है, बात को छुपा के रखने, क्योंकि दूसरा सुन लिया तो कहीं उनका प्लान। हाँ, तो बहुत इंटेलिजेंट है साहब। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बड़ा क्लॉथ बिजनेसमैन बनेंगे। सिट डाउन। हमारे देश में कोई भी ऐसा फैमिली नहीं रहा, कोई भी ऐसी व्यक्ति नहीं है जो साल में एक आध बार बीमार नहीं पड़ता हो। तो मेडिकल फील्ड में भी बहुत अच्छी आमदनी है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कम से कम खाली 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये खाली हाथ पकड़ने के लिए, हाथ देखने के लिए, नाड़ी देखने के लिए ले लेते हैं। और बड़े हॉस्पिटल में तो उसकी बात ही अलग है, हज़ारों में बात करते हैं। तो आप में से कौन कौन डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। डॉक्टर। ओह गुड, लड़कियों में ज़्यादा चांस दिख रहा है। 1 2 3 4 5। बोलिए मैडम, आप डॉक्टर बनना चाह रहे, जरा निकालिए। हम डॉक्टर बनना चाहते क्यों? हैं। पैसे कमाने के लिए? नहीं, हाँ। लोगों की। हर कोई वही बोलते हैं मैडम, है ना, लोगों को सेवा करने के लिए। लेकिन जब डॉक्टर बन जाते हैं तो मिनिमम 500-1000 रुपये चार्ज करते हैं। आप क्या बोलिए? क्या बोलते? वहाँ देखिए, मैं गवर्नमेंट डॉक्टर बनना चाहती गवर्नमेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं। जी। पर किधर भी हो डॉक्टर, सैलरी तो आपको मिल ही जाएंगे गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट का सैलरी भी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक है। पब्लिक से नहीं लेना चाहती हूँ। पब्लिक से नहीं लेना चाहते हैं? जी। अच्छा, मैं तो अपना आपको पता है खुद का। डॉक्टर क्या किस चीज़ को बोलते हैं? जी। हाँ। क्या, जिसको क्या बोलते, चेकअप करना रहता। चेकअप करना रहता। जी, और सर्जरी एंड क्या बोलते, सर्जरी करना पड़ता। जी। अच्छा, ज़बरदस्ती? नहीं। कोई भी पेशेंट आए उनको सर्जरी कर देना और 2-4 हज़ार, 10,000 का बिल बना देना? नहीं। हाँ। वो उनकी खुद की मर्जी रहती है। आपका नाम? मलिहा नाफिस। मरियाना? मलिहा नाफिस। मरियाना जी, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8th। तो दोस्तों, ये एक सेकंड एग्जाम्पल आए हैं। मरियाना जो खड़े हैं यहाँ पर हमारे सामने, ये डॉक्टर बनना चाहती है, जनरल फिजिशियन। और इनका ख्वाहिश है कि ये देश की सेवा करे, गवर्नमेंट के मेडिकल अंडर पे जो है ना डॉक्टर बने, जनरल फिजिशियन, लोगों की सेवा करें। और अभी तो उन्होंने प्रॉमिस कर रहे हैं कि पैसे नहीं लेंगे। ये तो आने वाले दिन बताएंगा कि वो अपनी प्रॉमिस में खरे उतरते हैं या पैसे मांगते हैं। गॉड नोज। ऐसे और कौन बनना चाहते हैं भाई? सिट डाउन। और कौन डॉक्टर बनना चाहते हैं? बोलिए।
मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या है? हूँ जो हार्ट की सर्जरी हार्ट की सर्जरी करना चाहते हैं। तो आपने प्लान बना लिया है कि कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है हिंदुस्तान में। आपका नाम? बुशरा फातिमा। बुशरा फातिमा। बुशरा फातिमा, सही है। कौन से क्लास में आप? 10th में। तो बुशरा फातिमा आउट गोइंग स्टूडेंट है, 10th क्लास, अभी कॉलेज जाने वाली है और आप इसे उन्होंने प्लान बना लिए हैं कि उसको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? शिरीन टीचर। सिरिन टीचर से। कहाँ है सिरिन टीचर आपका? ओ सिरिन टीचर, आप आपके स्टूडेंट को बहुत अच्छा आइडियोलॉजी दे रहे हैं। कार्डियोलॉजिस्ट। थैंक यू। मेरी भी यही होप है कि हर कोई कुछ ना कुछ बने, कुछ ना अच्छा, प्रोफेशनिस्ट बने, तो हर एक का आपके एम स्कूल से फुलफिल कितने होना बच्चे है। कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं? इंशाल्लाह एवरीवन इन एवरी क्लास मे बी 10 to 20 स्टूडेंट्स 20 का एम student। वही है। तो पूरे मेडिकल मार्केट आप जो ना चाहते हैं जिनस स्कूल से छा जाए। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। ये जानकर बहुत खुशी हो रहा है कि जिनस हाई स्कूल के अंदर टीचर्स भी कम टैलेंटेड नहीं हैं। और खूबी इस बात का है कि बच्चे टीचर्स की बात बहुत अच्छी तरह सुनते हैं और इसके लिए दाद देना पड़ेगा स्कूल के प्रिंसिपल साहब जो यहाँ खड़े हैं, मुनीरुद्दीन साहब, क्योंकि एक टीचर का सिलेक्शन जो किया जाता है वो स्कूल मैनेजमेंट करते हैं। तो मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे टीचरों को आप सिलेक्ट किए हैं बच्चों को। टीचर का मतलब ही ये है कि कुछ बच्चों को डेवलप करना है, उनकी ज़िंदगी को बनाना है, वही टीचर होते हैं। हाँ, बकाया टीचर खाली टाइम के लिए आ रहे हैं, टाइम देख रहे हैं और अर्निंग के लिए देख रहे हैं, वो टीचर नहीं होते। हमारा यही नज़रिया रहता, हम सिलेक्शन करते वक्त यही बताते कि ईमानदारी से एजुकेशन बच्चों को देना है। बच्चा नहीं भी सीख रहा तो उसको डेवलप करना, उसको इनकरेज करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना। जैसा कि हमारे अभी साइंस के टीचर है शिरीन टीचर, जैसा कि डॉक्टर करने का मोटिवेशन करे हैं, तो इससे बच्चे बहुत अट्रैक्ट हुए, उसमें डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद बहुत से है। कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई और क्या फिजिकली है। और डिफरेंस। तो आइए कुछ और सवाल पूछ लेते बच्चों से। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सीज़न चल रहा है। कोई क्लॉथ मर्चेंट बनना चाहते हैं, क्लॉथ का बिजनेस, तो कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, है ना। और ये लोग जो है ना सेफ साइड भी बहुत चुन लिए हैं कि अपन जो है ना उसको मल्टीपल चॉइस में कर सकते हैं। तो सर अभी आगे बताइए बच्चों कि आप में से कोई मैकेनिक बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स। अच्छा, आप बनना चाहते हैं, चलिए उठिए आप। बोलिए क्या बनना चाहते हैं आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल रहमान। कौन से क्लास में आप? 10th क्लास। 10th क्लास, कांग्रेचुलेसन। तो आपको बताएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है, सॉफ्टवेयर क्यों आप चुनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, किसको बोलते हैं? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए। ये ऐप तो नहीं है कि जो ऐप अपलोड किए जाते हैं कंप्यूटर में, मोबाइल में, उसी ऐप। अच्छा, आपको पता है सॉफ्टवेयर का मार्केट कितना बड़ा है? जी बड़ा है। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद अब्दुल रहमान। मोहम्मद अब्दुल रहमान। तो देखिए एक और बच्चे मोहम्मद अब्दुल रहमान सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। भाई टैलेंटेड है। आजकल सॉफ्टवेयर की इस्तेमाल हर जगह होता है। मैं ताज्जुब हो रहा हूँ कि सिलेक्टेड जो जॉब ये लोग प्रिफर कर रहे हैं, एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं एक लड़की, एक क्लॉथ मर्चेंट बनना चाहते हैं, क्लॉथ बिजनेस पे आ रहे, तीसरा जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। मतलब साफ है कि ये लोग कोई भी फील्ड को छोड़ना नहीं चाहते, लमसम बिजनेस करना चाहते हैं। आजकल बिना सॉफ्टवेयर के कोई कंप्यूटर नहीं चलता और कोई भी घर में बिना कंप्यूटर के है ही नहीं है। तो मतलब ये लोग बड़ा प्लान बना लिए हैं कि बड़ा बिजनेस। थैंक यू रहमान साहब। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा खासा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे आने वाले दिनों में। और ये जो बिल गेट्स वगैरह नाम सुनाई दे रहा है उसके जगह रहमान का नाम आ जाएगा। थैंक यू।
Boys and girls, now we are giving you choice. Those who have any goal in life, जो लोग अपने बोल दिए हैं उसे वो मत उठाइए हाथ। जो लोग को पूछा नहीं गया है, जो स्टूडेंट को पूछा नहीं गया है और उनका कुछ गोल है, तो आप लोग हाथ उठाइए, मैं एक के बाद एक पूछूंगा। जिनको लाइफ में कुछ गोल है, टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट, बिजनेसमैन, कोई भी गोल है तो आप हाथ उठाइए। गोल नहीं है तो मत उठाइए। जिसका गोल है हाथ उठाइए। अच्छा, आपको एक गोल है, चलिए बताइए आपको लाइफ में क्या गोल है? पुलिस बनना है। पुलिस, आईपीएस इंस्पेक्टर। आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं आप? हाँ। अच्छा, उसके पीछे? देश की सेवा करना चाह रहा हूँ। अच्छा, देश की सेवा करना चाहते हैं। हाँ। उसके पीछे इंस्पिरेशन किसका है? हम आपके प्रिंसिपल सब का है या टीचर का है? ये इंस्पिरेशन जी नहीं, सर का है, टीचर का है। टीचर का है, टीचर का है। प्रिंसिपल सब का नहीं है? नहीं, उनका भी है। उनका भी है, दोनों का है। हाँ। तो आईपीएस का फुल फॉर्म क्या बताइए? इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस। हाँ। लेकिन हमें लग रहा है कि आप कुछ करप्ट करना चाहते हैं। नहीं। क्योंकि आजकल हमारे देश में पुलिस वाले ज़्यादातर करप्शन में लगे हुए हैं। हाँ, लगे हुए तो सर। तो आप भी उसको करप्शन को बढ़ाना चाह रहे, कम करना चाह रहे? नहीं, इसको कम करना चाह रहा हूँ, करप्शन। मान लीजिए कि आपके कोई पुराना फ्रेंड्स कल के दिन अगर कोई करप्शन करते हुए पकड़े जाते हैं, हाँ। तो आप उसको छोड़ देंगे या जेल में डालेंगे? जेल में डालूंगा। पक्का? हाँ, पक्का। आपका नाम? सरफराज। सरफराज साहब हमारे सामने खड़े हैं और वो इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं। हमने उनसे पूछा कि अगर आपको कोई पुराना फ्रेंड स्कूल का या कॉलेज का कल के दिन करप्शन में जुड़ जाए या कोई क्राइम में जुड़ जाए तो आप क्या करेंगे? तो उनका कहना था कि वो अगर उनके हाथ में लगता है तो उसको जेल भेजाएंगे। तो सरफराज साहब, आपका कमिटमेंट पक्का है नहीं है? नहीं, पक्का है ना? हाँ। या पैसे खा के छोड़ देंगे? अरे नहीं। नहीं करेंगे ना? थैंक यू वेरी मच। यस, आप क्या बनना? उठिए। सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर, अच्छा, सोच समझ के बढ़िया सा प्लान बनाए। क्या नाम आपका? मोहम्मद रहमान उद्दीन। अच्छा, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग में आप क्या तब्दीली लाना चाहते हैं? बिल्डिंग के प्लानिंग करना। बिल्डिंग के प्लानिंग में तब्दीली करना चाहते हैं, है ना? यस। हमारे देश में आबादी बढ़ रहा है डेली, हर साल 1 करोड़ का। तो बड़े बड़े बिल्डिंग की ज़रूरत है जी। तो उसको दिमाग में बैठ के आप भी इंजीनियरिंग करना चाह रहे क्या? जी हाँ। बड़े पैसे मिलेंगे? नहीं। नहीं, पैसा तो मिलता, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? सिविल इंजीनियर में पैसा मिलता नहीं मिलता? मिलता। देखो सार जो है ना होशियारी कर रहे हैं, बोल रहे नहीं है मगर सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। पैसे कमाने के लिए नंबर 1 दिख रहा मुझे। क्या नाम आपका? रहमान। अहमद साहब, मोहम्मद अहमद साहब, सिविल इंजीनियर। थैंक यू वेरी मच। जिसको भी मकान बनाना है उठो जी, जिसको भी मकान बनाना है अभी से बुक कर लो। अभी बोले तो कुछ कंसेशन कर सकते क्योंकि साथ में पढ़ रहे हैं, बाद में जो है ना मौका निकल जाएगा। तो भाई कल के दिन अगर हम लोग भी कोई मकान बनाना चाह रहे, कुछ कंसेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा पक्का? भूल तो नहीं जाएंगे ना? थैंक यू। यस, who else want? Yes, tell me, what is your goal? डॉक्टर। डॉक्टर? यस। इंसान के जानवर के? इंसान। इंसान के। अच्छा, Yes. ठीक है। किस टाइप के डॉक्टर बनना चाहते हैं? गिव्स टू हेल्प्स। हाँ, क्या बोलते हैं जिसकी तबीयत खराब होती है? नहीं, पूरे डॉक्टर हेल्प ही करते हैं। Yes. बीमारी जाते हैं हॉस्पिटल। Yes. आप डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, जनरल फिजिशियन बनना चाहते हैं या कोई सर्जन बनना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? सर्जन बनना चाहते सर्जन बनना चाहते हैं। क्यों? लिवर बेचने के लिए? नहीं। हाँ, हार्ट बेचने के लिए? नो। हाँ, वही चल रहा है कार्य। ज़्यादातर सर्जन वही काम कर रहे हैं। आपका लिवर खराब हो गए सर, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो लीवर लेके बेच दे रहे हैं उन्होंने। आपका हार्ट खराब हो गया, बोल के हार्ट निकाल के बेच दे रहे हैं। आप क्या करेंगे? सच सच बोलिए। नहीं करेंगे ऐसा। अच्छा, सचमुच सेवा करेंगे। यस। क्या नाम आपका? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद साहब और एक स्टूडेंट जो है ना जीनस हाई स्कूल से हमें मिले हैं, जो सर्जन बनना चाहते हैं
और हमने उसको कुछ टेढ़े सवाल भी किए, जैसा कि आजकल आपके मार्केट में चल रहा है, ज़्यादातर सर्जन जो है ना ऑपरेशन के नाम पे हार्ट निकाल लेते हैं और लाखों रुपए में उसको जो है ना डोनर को बेच देते हैं, लीवर निकाल लेते हैं और उसको बेच देते हैं। लेकिन सरफराज साहब हमारे वो काम नहीं करेंगे, उसका प्रॉमिस किया है पब्लिक के सामने, अपने क्लास में, अपने प्रिंसिपल के सामने। अब अपने बात में खड़ा उतरेंगे ना, तो चलिए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि सरफराज साहब का बहुत अच्छा सर्जन बने। सिट डाउन। यस, अभी हम लोग आपका दूसरा सवाल पूछेंगे कुछ। यस, टेल मी। My aim is becoming into pilot. यू वांट टू बिकम ए पायलट? Yes. पायलट की खूबियाँ खामियाँ पता है आपको? Yes, sir. अगर प्लेन अगर कुछ खराब हो गया तो सीधा नीचे, Yes, sir. है ना? I love to do challenging things. Oh, good challenge. Your good name? Sania Sultana. Sania Sultana, very smiling face, young girl, and wants to become a pilot. और सचमुच ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश में बहुत कम लड़कियां हैं जो पायलट का जॉब लेने के लिए इतना इंटरेस्टेड है। तो सानिया सुल्ताना, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? अपने खुद से सर। आपके खुद से? Yes. पक्का? Yes. तो ये जो है ना उनको इंस्पिरेशन इनका खुद का है ना, कुछ तो आइडिया होगा पीछे में, कुछ जो है ना प्लेन को देखे होंगे आप, कुछ आपके प्रिंसिपल साहब का भी कोई टॉपिक रेज किया होगा। Yes, sir. Pilot is because it's my passion and it's very challenging. चैलेंजिंग। So it's लिए. तो यू वांट टू बिकम एन इंडियन पायलट? Yes, of course, sir. वेरी गुड। सानिया सुल्ताना वांट्स टू बिकम ए इंडियन पायलट। आप कौन से क्लास में हैं? 9th क्लास। तो ये बहुत ही जीनस, स्कूल के अंदर एक से बढ़कर एक जीनस ही दिखाई दे रहे हैं। कोई पायलट बनना चाह रहे, कोई जो है ना क्लॉथ मर्चेंट बनना चाह रहे हैं, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हैं, कोई जनरल सर्जन बनना चाहते हैं, कोई आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। यस मैडम, आप क्या बनना चाहती हैं? लॉयर। लॉयर। सुना है कि लॉयर लोग बहुत झूठे होते हैं। नहीं सर, सच का साथ देना। अच्छा, सच का साथ देना। अभी देखिए ना, एक छोटी सी एग्जाम्पल कल की है। शाहरुख खान फिल्म स्टार के बेटे को जो है ना लोअर कोर्ट में जमानत देने से इनकार कर दिया, किसी क्राइम में पकड़े गए थे और हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया। हाई कोर्ट के लॉयर उसको जमानत पे छुड़ा के लाए। तो इसके पीछे आप क्या बोलेंगे? सच क्या है? अगर सच, अगर वो सीरियसली अगर वो क्राइम किए हैं तो हाई कोर्ट ने उसको क्यों छोड़ दिया? और अगर क्राइम नहीं किए हैं तो लोअर कोर्ट ने उसको क्यों जेल भेजा? और लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लोअर कोर्ट में लॉयर कहते हैं कि इन्होंने क्राइम किया है, हाई कोर्ट में लॉयर कहते हैं कि इन्होंने क्राइम नहीं किया है। तो आप किस टाइप के लॉयर बनना चाहते हैं? मैं जेन्युइन केसेस लेना। जेन्युइन केसेस लेना चाहते हैं, पक्का? यस। आजकल ज़्यादातर लॉयर जो है ना पैसे कमाने के लिए लॉयर बने हैं। आप किस तरह का लॉयर बनना चाहते हैं? फ्री सर्विस देना चाहते हैं, रीजनेबल पैसे में करना चाहते हैं या रीजनेबल पैसे? रीजनेबल पैसे से। आपका नाम? रफिया सुल्ताना। रफिया सुल्ताना। आपका क्लास? 9th। एक और स्टूडेंट हमें मिला है, रफिया सुल्ताना। ज़रा देख लीजिए गौर से, क्योंकि हम कल होंगे नहीं होंगे पता नहीं है। आप में से बहुत लोग होंगे। इन्होंने कहा है कि एक अच्छा एडवोकेट बनेंगे, रीजनेबल चार्जेस लेंगे, जेन्युइन केस के साथ देंगे। थैंक यू रफिया सुल्ताना, हमें उम्मीद है कि आप एक जज भी बनेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हम जो है ना टॉपिक चेंज कर रहे हैं। आपके ड्रीम्स के बारे में बहुत से सवाल पूछे हैं। अभी कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, कुछ लेखा जोखा की हम सब। अच्छा, चलिए बोलिए बोलिए। I want to become a gynecologist doctor. गायनाकोलॉजिस्ट, वेरी गुड। तो हिंदुस्तान के 30 करोड़ फैमिली को ध्यान में रख के आप बनाए हैं ये प्लान हैं? Yes, it's not like that, but I want to become a gynecologist for Okay. our ladies who are very तो uncomfortable. जो भी प्रेग्नेंट है हर एक की रिसर्च वो करना है, ऑपरेशन No, करना it's है। not like that. It's हाँ. not like that. Who need my help ओके, to do आप चार्जेस क्या लगाएंगे? charges? Let's see where I go. हाँ, From आपका that, नाम? My name is Shaukat Nisa. My कौन से क्लास में आप? from 10th class.
Here is our एक जिनस 10 क्लास है शौकत, मिस शौकत। उनका कहना है कि वो गायनाकोलॉजिस्ट Main बनाना reason चाहते behind of this, whose ladies are very uncomfortable with that gents. So अच्छा। for that purpose, I am here. तो दोस्तों यहाँ पर एक और न्यू जनरेशन गायनाकोलॉजिस्ट मिल रहे हैं। जरा चेहरा ध्यान से देखिए। आपको तो पता है हर फैमिली में जो न्यू जनरेशन आते हैं वो माँ के पेट से ही आते हैं और डिलीवरी में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, गायनाकोलॉजिस्ट की काफ़ी ज़रूरत होता है। तो इस लड़की ने गायनाकोलॉजिस्ट बनने का जो है ना एक सपना देख रहे हैं। आइए हम इसके सपना को पूरा करते हैं, क्योंकि हमारे देश में सच्चे गायनाकोलॉजिस्ट की काफ़ी ज़रूरत है और हमारे देश में गायनाकोलॉजिस्ट बहुत कम है। थैंक यू मिस सिरा। तो दोस्तों अभी हम लोग टॉपिक चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके परिवार का मंथली एक्सपेंडिचर 50,000 रुपये है और सरकार उनमें से 10% टैक्स के तौर पे कलेक्ट करते हैं। गौर से सुनिए। मान लीजिए कि आपका परिवार महीने को 50,000 रुपये खर्च करते हैं दाल चावल तरकारी भाजी पेट्रोल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और गवर्नमेंट उस 50,000 में से 10,000 रुपये 10% कलेक्ट करते हैं। 10%, 50,000 का 10%। तो गवर्नमेंट आपके फैमिली से कितना पैसे सालाना कलेक्ट करते हैं? जो समझ में आया हाथ उठाइए। हाँ, यस, टेल मी। 10,000. 5,000. 5,000. मैंने सवाल को एक बार फिर से सुनिए कि आपके परिवार महीने को 50,000 रुपये सब्जी भाजी में खर्च करते हैं और गवर्नमेंट उसका 10% कलेक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट आपके परिवार से साल में कितना पैसे कलेक्ट करते हैं? यस बॉयज, सवाल को सुनिए। आपके परिवार महीने में 50,000 खर्च करते हैं और गवर्नमेंट उस पर 10% का टैक्स लेते हैं आपके खरीदारी के ऊपर। तो आपके परिवार एक साल में कितना पैसे खर्च करते हैं? चलिए, बोलिए। 60,000. 60,000। हाउ, कैसे? एक साल में 12 महीने रहते जी, तो 12 × 5 60. वेरी गुड, करेक्ट आंसर। आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल रहमान. मोहम्मद अब्दुल रहमान. आपने साथ इससे पहले भी कुछ एक ड्रीम के बारे में बताए थे। इंजीनियर. इंजीनियर। भाई इंजीनियर लोग होते ही टैलेंटेड। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसका जो है ना एक खूबी है। तो 60,000। अच्छा रहमान साहब ये बताइए कि गवर्नमेंट आपके परिवार से 60,000 रुपये सालाना कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स के तौर पे। क्या आप चाहते हैं गवर्नमेंट से कुछ सवाल करें कि ये 60,000 रुपीज़ कैसे खर्च कर रहे हैं वो लोग? स्कॉलरशिप से. आपको स्कॉलरशिप देना चाहिए। यस. और क्या देना चाहिए? हेल्थ फैसिलिटीज़ में. हेल्थ फैसिलिटीज, गुड आइडिया। तो रहमान साहब का कहना है कि हमारे सरकार जो पब्लिक से जो टैक्स अदा कर रहे हैं उस टैक्स का कुछ पैसे हेल्थ और एजुकेशन में भी खर्च किया जाए, बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन में। तो ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। रहमान ने सही एक सवाल रेज किया है कि अगर सरकार हमारे से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ पैसे फैमिली के बच्चों के लिए भी खर्च होना चाहिए। ठीक है, 60,000 के 60,000 गवर्नमेंट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के और भी दूसरा खर्चे हैं, डिफेंस का खर्चा है, पुलिस का खर्चा है और भी दूसरे तीसरे खर्चे हैं। लेकिन इनका कहना कुछ पैसे हेल्थ और एजुकेशन में खर्च होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है।
क्या रहमान साहब बताएंगे अंदाजा कितना % हेल्थ और एजुकेशन में खर्च होना चाहिए फैमिली टैक्स का? फैमिली टैक्स का कितना % हेल्थ और एजुकेशन में खर्च होना चाहिए? 10%, 20%, 25%, 10%. 10%? देखिए बहुत कंजूसी से उन्होंने जवाब दिया 10% कम से कम हेल्थ और एजुकेशन में खर्च होना चाहिए। क्या आप बताएंगे फैमिली टैक्स का कितना % हेल्थ एंड एजुकेशन में खर्च होना चाहिए? 20 to 30%. 10% 6,000 होता है और 20% 12,000 होता है। करेक्ट आंसर रहमान। तो आप सब मानते हैं कि एक 12,000 रुपीस यानी कि एक फैमिली का जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट होता है उसका 20% हेल्थ और एजुकेशन में यानी कि लोकल लेवल पे खर्च होना चाहिए। गुड आइडिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो सवाल जवाब है हमारे देश के सभी जनप्रतिनिधि, गवर्नमेंट ऑफिसर और जो मिनिस्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो लोग देखेंगे और इस पर गौर करेंगे। मान लीजिए कि आपके पिताजी डेली 2 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, डेली 2 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, तो एक साल में आपके पिताजी कितना पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं? डेली 2 लीटर, एक साल में कितना लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं? यस गर्ल्स, बॉयज, स्टूडेंट्स, यस आप जवाब देना चाह रहे, बोलिए बोलिए। 24 liters. हाँ? 24 liters. सवाल को फिर से सुनिए। एक दिन में 2 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं आपके पिताजी, एक साल में पेट्रोल कितना इस्तेमाल करते हैं? एक साल में कितना इस्तेमाल करते हैं गर्ल्स? यस 24 liters. एक साल में कितना पेट्रोल इस्तेमाल? एक दिन में 2 लीटर, एक साल में कितने लीटर? एक साल में कितना लीटर? आप रहमान साहब अगेन। यस मिस्टर रहमान, टेल मी। 735 लीटर। कैसे? एक साल में कितना? हाँ 365 इंटू 2, 365 इंटू 2 हाउ मच? 735। इज द आंसर करेक्ट? तो दोस्तों हमारे हर परिवार तकरीबन 735 लीटर पेट्रोल सालाना कंज्यूम करते हैं। एक दिन में 2 लीटर, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 2 लीटर के हिसाब से 365 इंटू 2 इज इक्वल टू 730 होता है। उन्होंने बिल्कुल कैलकुलेशन माने कि 0 लेवल कैलकुलेशन दिए हैं, है ना, मिनट डिटेल्स। तो एक 730 बराबर 365, 350 इज इक्वल टू 700, 65 इज 15 30, 730 लीटर पेट्रोल होता है। तो मैं ये सवाल इसलिए उठाया हूं कि पेट्रोल हमारे देश पैदा नहीं करता है, पेट्रोल हमारा देश पैदा नहीं करता है। पेट्रोल हमको जो ना बाहरी मुल्क से, दूसरे मुल्क से खरीदना पड़ता है, और हर खरीदारी के ऊपर हमारे देश का रिसोर्स जाया करता है। एक इंपोर्टेड गुड है, पेट्रोल इज एन इंपोर्टेड गुड। क्या आप चाहते हैं कि हमारे इंपोर्टेड गुड में कमी आना चाहिए? कौन कौन चाहता है कि कमी आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? बोलिए। इंपोर्ट का मतलब होता है खरीदारी को बढ़ाना, खर्चा को बढ़ाना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है आमदनी को बढ़ाना। तो कौन आमदनी बढ़ाना चाहते हैं और कौन खर्चा बढ़ाना चाहते हैं? बोलिए। आमदनी कौन बढ़ाना चाहते हैं, खर्चा कौन बढ़ाना चाहते हैं? आप किसको चाहते हैं? आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, खर्चा बढ़ाना चाहते हैं? यस आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। आमदनी बढ़ाना चाहते, क्यों?
अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही तो मैं लोग को फिर मदद भी कर सकती हूँ, मैं जो आमदनी बने बढ़ाई से। हाँ, और खर्चा बढ़ाने से खर्चा बनाने से आपको ही बस नहीं होगा, है ना? तो मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि ये जो पैसे हम लोग पेट्रोल में खर्च कर रहे हैं, अगर आप में से कोई साइंटिस्ट बनते हैं और पेट्रोल के जगह कोई दूसरे तरह का ईंधन बनाते हैं तो हमारे देश को फायदा होगा। क्योंकि ये जो हर साल जो 730 रुपये मतलब 730 लीटर का पेट्रोल जो हम बाहर से खरीद रहे हैं तो हमारे देश का रिसोर्स चले जा रहे हैं। सोलर सिस्टम से यूज़ करें जी नहीं मैडम, आपके बच्चे को कौन तैयार कीजिए ना, आप अपने खुद बोले तो कैसा होगा? बच्चे को चाहिए, साइंटिस्ट बच्चे बनना है। यस, क्या बता सकते हैं अल्टरनेटिव सोर्स क्या है? पेट्रोल तो गाड़ी तो अपने को चलाना है, क्योंकि गाड़ी के बगैर अपन जल्दी जा नहीं सकते, तो फिर अल्टरनेटिव सोर्स क्या है पेट्रोल के जगह? यस, वो कौन सा चीज़ है जिससे अपना पेट्रोल का खर्चा कम कर सकते हैं? यस, सोलर, कौन बोले? सोलर सिस्टम। यस, सोलर सिस्टम का इससे बहुत अच्छी सवाल है, अच्छा जवाब है। क्या नाम आपका? खतीजा बेगम। खतीजा बेगम ने करेक्ट आंसर दिया कि हमारे देश में एक ट्रॉपिकल नेशन होने के नाते सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यस, है ना? यस। ये है जीनस हाई स्कूल, ओल्ड सिटी, हैदराबाद, और इसका प्रिंसिपल साहब है मुनीरुद्दीन साहब। 30 ईयर्स से उन्होंने सर्विस दे रहे हैं, तो बच्चों को एक एक ढंग से तैयार किया है। आज हमारे सामने एक बहुत ही यंग लड़की है, खतीजा बेगम। बेगम कौन से क्लास में है? 10th क्लास का। तो उनका कहना है कि ये जो हम लोग पेट्रोल में जो पैसे खर्च कर रहे हैं, इस पैसे को हम लोग बचा सकते हैं अगर हम लोग सोलर एनर्जी को डेवलप करें। यस। आपको लगता है कि इंडिया सोलर एनर्जी में परफेक्ट है? या बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो इनको हिस्टोरिक जियोग्राफिकल नॉलेज भी अच्छे हैं कि हमारे देश में सोलर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा तादाद में तैयार की जा सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खतीजा बेगम की एजुकेशन को डेवलप करने के लिए 100% स्कॉलरशिप का प्रबंध करें और इनको एक ऐसा साइंटिस्ट के तौर पे बनाएं कि आने वाले दिनों में हमारे देश ये पेट्रोल को छोड़ के सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सकें। तो खतीजा बेगम, थैंक यू वेरी मच आपका बढ़िया सा जवाब के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे स्टेट के सीएम और भी जो लोकल एमएलए एमपी है वो भी आपके बात को एक्सेप्ट करेंगे और हमारे देश बहुत जल्दी सोलर एनर्जी के ऊपर बढ़िया काम करेंगे। वैसे आप क्या प्लान कर रहे हैं सोलर एनर्जी के ऊपर? सोलर एनर्जी बैटरी में कैसे तब्दील करना? बैटरी में कैसे तब्दील करना, क्योंकि नेशनलिटी का रहा तो जी वो कोई बात नहीं, टेंशन हेजिटेट मत होइए, नेक्स्ट टाइम और करेंगे, आप प्लान बना के रखें। तो दोस्तों इसी के साथ जो जीनस हाई स्कूल में शुरू किया गया था ख़त्म करते हैं। इन लोगों का लंच ब्रेक हो रहा है और कोई किसी ने जवाब देना चाह रहे हैं? बोलिए। क्वेश्चन है मेरे को। बोलिए। टैक्स हुए इतने देने के बाद भी हम लोग के सही से रोड्स हुए कंस्ट्रक्ट हुए नहीं है, पूरे गड्ढे गड्ढे। तो बेटा आप लोगों को आवाज़ उठाना है। हमारे देश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से बने हुए हैं। आप लोग वोट देते हैं, 3 टाइप के वोट देते हैं। एक नेशनल लेवल पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देते हैं जिसको लोकसभा एमपी कहा जाता है। दूसरा वोट स्टेट असेंबली के लिए दिया जाता है जिसको एमएलए कहा जाता है। और एक वोट जो है ना लोकल काउंसिलर को देते हैं जिसको काउंसिलर कहते हैं। तो आपके सवाल उनको होना चाहिए कि सर आप जो हमारे से जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसका क्या करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम आप तैयारी कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग जीएसटी के ऊपर और टैक्सेशन के ऊपर एक बढ़िया कार्यक्रम रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। यू हैव बीन वॉचिंग 99 एजुकेशनल चैनल।